नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह राजपूत और एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव विशेषताओं के बारे में। मानव विशेषताओं की हम बात करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। मानव विशेषताओं को अलग अलग साइंटिस्ट ने कई अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि रॉस महोदय ने इसको 5 में बांटा है, वहीं हरलॉक ने इसको 11 में बांटा है। इस प्रकार कई और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है, लेकिन हम मोस्टली एग्जाम के पर्पज से इसको सिर्फ 3 ही अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्योंकि विशेषताएं जब पूछी जाती है तो सिर्फ इन 3 ही अवस्थाओं से पूछी जाती है। बाकी की अवस्थाएं जो है वह इनसे बहुत ही क्लोजली रिलेट करती हैं। तो इसलिए मोस्टली इन्हीं अवस्थाओं से क्वेश्चन आते हैं, इनके अलावा आते ही नहीं है। शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। इसमें प्रथम 3 वर्ष को पूर्व शैशवावस्था और बाद के 2 वर्ष हैं उनको उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था माना जाता है। शिशु के पूरे जीवन के लिए ये प्रथम 5 वर्ष बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। फ्राइड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 5 वर्ष में बन जाता है। और वहीं हमारी अगली अवस्था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना जाता है। इस अवस्था को व्यक्ति की निर्माण अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे की विभिन्न आदतें, व्यवहार, रुचि, इच्छाएं, इन सभी चीज़ों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था को कई शिक्षा शास्त्रियों ने तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु तक कहा है। अगली अवस्था है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष मानी गई है। किशोरावस्था जो शब्द है वह एडोलेसेंस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता। इसी शब्द से इस अवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस अवस्था में जो बालक होता है वह परिपक्व होना प्रारंभ कर देता है या उसमें परिपक्वता आना प्रारंभ हो जाती है। ये अवस्था बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। चलिए, तो हम इन तीनों की विशेषताओं के बारे में जब बात करेंगे तो आप इन अवस्थाओं को बहुत ही अच्छी क्लियरली समझ पाएंगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताना ना भूलें वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इन पहली विशेषता के साथ। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली अवस्था है वो है शैशवावस्था। एक्चुअली में होता क्या है, शैशवावस्था में बालक की जो शारीरिक विकास रहता है उसमें सबसे अधिक वृद्धि होती है। शारीरिक विकास में आपने देखा होगा 6 माह का होता है, उसके शारीरिक विकास में डबल अंतर आ जाता है, उसका भार दुगना हो जाता है, उसकी हड्डियां मजबूत होने प्रारंभ करती हैं। उस टाइम पे उसके दूध के दांत निकलना शुरू कर देते हैं, यानी कि शारीरिक जो विकास हो रहा है वह काफ़ी तीव्रता के साथ होता है, उसका भार बढ़ जाता है। तो ये सारी विशेषता जब हमें देखने को मिलती हैं और शैशवावस्था मिलती हैं, यानी कि शैशवावस्था जो है वह शिशु के शारीरिक विकास की दृष्टि से सबसे तीव्र अवस्था मानी गई है। उसके अलावा जब शिशु बाल्यावस्था में पहुंचता है तब क्या होता है कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि तो होती है, किंतु उसकी जो वृद्धि होती है वह शैशवावस्था के कंपेरिजन में उतनी अधिक मात्रा में नहीं होती है। यानी कि जब बाल्यावस्था में अगर पूछा जाता है तो हम बोलते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है या स्थिरता को विशेषता मानी जाती है इसके यहाँ पर। और जब यही शिशु किशोरावस्था को प्राप्त करता है तब उसके शारीरिक विकास में वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक विकास में दृढ़ता आना शुरू हो जाती है, वह मजबूती को प्राप्त करता है, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, यानी कि वह एक प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करने वाला बच्चा हो जाता है। अगली विशेषता कौन सी हमारी यहाँ पर है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। जब शिशु जन्म लेता है तो वह जन्म के साथ ही बहुत कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी जो मानसिक क्षमताएं रहती हैं उनमें वृद्धि होना भी इसी उम्र से प्रारंभ हो जाता है। बच्चे के बहुत सारे प्रोग्रेस होती है इस उम्र में। वह माता पिता से बहुत कुछ सीखता है, बोलना सीख जाता है इसी उम्र में, वह शब्दों को उच्चारण करता है, बार बार रिपीट करता है। ये सारी विशेषता हमको किस उम्र में देखने को मिलती हैं? ये स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में है ना। तो जो मानसिक क्षमताएं रहती हैं उसमें वृद्धि कब होती है? इन्हीं 5 वर्षों में। लेकिन जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक हो जाता है, यानी कि वह 5 वर्ष से ऊपर का बाल्यावस्था को प्राप्त कर गया, तो उसकी जो मानसिक क्षमता है अब वो योग्यताओं में बदलना प्रारंभ हो जाती हैं। उसकी मानसिक क्षमताओं में योग्यताएं आने लग जाती हैं, वह चीज़ों को समझता है, वह समझदार होना प्रारंभ कर देता है। और जब बच्चा किशोर अवस्था को प्राप्त करता है तब उसकी जो मानसिक योग्यताएं थीं उसे बाल्यावस्था में प्राप्त हुई थी, उन अवस्थाओं में क्या होता है, उन योग्यताओं में क्या होता है, उन योग्यताओं का विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है, बच्चा समझदार हो जाता है। इस उम्र किशोर अवस्था में बच्चा प्रौढ़ों को टक्कर देता है, यानी कि उनकी जो मानसिक क्षमता है उसके लेवल का होता है, उसका खुद का एक अपना दिमाग होता है और वह काफ़ी तीव्रता के साथ चल रहा होता है। वह एक एडवांस बच्चा होता है जो कि अपने पूर्वजों, अपने माता पिता से ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है, क्योंकि वो भी अभी जस्ट बड़े हुए हैं, वो भी एडवांस ही थे, यानी कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी सीख रहा होता है, तो उसकी मानसिक योग्यताओं में और अधिक विकास होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट कौन सा हमारा? सीखने में तीव्रता। तो सीखने में सबसे अधिक तीव्रता कब मिलती है हमको?
बक्से सीखने में जो तीव्रता रहती है वह भी शैशवावस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चा ये इसी अवस्था में सीखना प्रारंभ कर देता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, जिज्ञासा की प्रबलता। होता क्या है बच्चे में, जब बच्चा 5 साल से अधिक हो, 5 साल का हो गया, यानी कि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, अब उसके मन में सवाल आना प्रारंभ हो जाते हैं। अब वह खिलौने से सीधे सीधे नहीं खेलेगा। आपने शैशवावस्था में से उसको एक कुछ भी घुंघरू या कुछ पकड़ा दिया, उनको बजा रहा है, खेल रहा है, वैसे ही पटक रहा है, दचक रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन अब जब बाल्यावस्था को प्राप्त कर गया तो वह अब उसको खोला धड़ी करने लगा, वह उसको तोड़ने लगा, वह इसके अंदर देखना चाहता है, वह जानना चाहता है कि ये है क्या, उसके बारे में जानना चाहता है, चीज़ों के बारे में चाहता है। जैसे किसी खिलौने से खेल रहा है तो उसके पहियों को निकाल लेगा। ये सभी जो विशेषताएं वह कब देखने को मिलेगी हमें, बाल्यावस्था में, क्योंकि बच्चा अब बाल्यावस्था के साथ साथ जिज्ञासा को प्राप्त कर रहा है। तो वह ये सब चीज़ तोड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, अब वह इनको जानना चाहता है। इसी अवस्था में वह ये सब कार्य करेगा। लेकिन जब बच्चा किशोर अवस्था को प्राप्त करेगा तब क्या करेगा, तब वह स्थिरता प्राप्त करेगा, वह समझदार हो जाएगा, वह समायोजन करने लगेगा चीज़ों के साथ में। अब वह थोड़ा धरी नहीं करेगा, अब वह चीज़ों को नहीं तोड़ेगा फोड़ेगा, क्योंकि अब वह उनको समझने लगा है। अगर अब वह उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है तो अब वो उसको प्रॉपर तरीके से खोलना प्रारंभ करेगा, वह उसको ढंग से खोलेगा, उसके बारे में अब अलग तरीके से जानेगा। यानी कि उसकी जो जिज्ञासा है, अब वह जिज्ञासा किस में परिवर्तित हो चुकी है, स्थिरता में, और चीज़ों के साथ अब वो क्या करने लगा है, समायोजन करने लगा है। तो अब जो स्थिरता और समायोजन है वह कब देखने को मिलेगा, उसका किशोर अवस्था में हमको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे हमारी फोर्थ विशेषता कौन सी है, दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चा इसी उम्र में दोहराता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे रहते हैं जो चीज़ों को बोलते रहते हैं, क्योंकि उनमें उस वक्त उतनी समझ नहीं होती। आपने कभी देखा है किशोर अवस्था को, यानी कि एक बड़ा बच्चा, एक प्रौढ़ बच्चा कुछ रिपीट कर रहा है, बोल रहा है बार बार, तो बच्चा शैशवावस्था में ही चीज़ों को बोलना यानी कि दोहराना शुरू करता है। अभी जैसे ही बड़ा हो जाएगा, यानी कि वह 5 वर्ष से भी अधिक का होगा, 5 वर्ष का है, अब वह रचनात्मक कार्य करेगा, कुछ क्रिएटिव कार्य करेगा, ड्राइंग करेगा, कुछ चीज़ों से, खिलौने से कुछ बनाएगा, टूटे फूटे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा। वह सब चीज़ें जो रचनात्मक कार्य होते हैं वो सब इसी उम्र में देखने को मिलते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, किशोर अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तब वह इस तरह के कार्य नहीं करता, तब उसका मानसिक चिंतन अलग चीज़ों में उलझने लगता है, वह कुछ और अलग तरीके से सोचने लगता है, वह उस वक्त समझदार होने लगता है। तो वह इस तरह के कार्य, रचनात्मक कार्य नहीं करता, वह रचनात्मक कार्यों में निपुणता प्राप्त कर लेता है किशोर अवस्था तक आते आते। यानी कि अगली यहाँ पे हमारी किशोर अवस्था में विशेषकर उसके व्यवहार में भिन्नता आने लगती है ना, वह कुछ अलग करने लगता है, उसका खुद का दिमाग होता है, वह कुछ अलग सोचने लगता है। वह इस उम्र में ना तो पेरेंट्स की मानता ना ही किसी और की, वह खुद से अलग चीज़ों को सोच के कुछ अलग ही करने की उसकी जो सबसे अलग प्रवृत्ति पाई जाती है वह किशोर अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। और जब बच्चा, अगला पॉइंट हमारा, जब बच्चा शिशु रहता है यानी कि किशोर रहता है, शैशवावस्था में होता है, तब वह दूसरों पर निर्भर रहता है। उस वक्त वह खुद पर निर्भर नहीं रहता, आत्मनिर्भरता उसमें नहीं होती है, तब वह दूसरों पर डिपेंड करता है। दूसरों उसको जो दूध पिलाएंगे, दूसरे उसको खाना खिलाएंगे, दूसरों से वो चीज़ें सीखेगा। यानी कि इस तरह की सभी चीज़ें जो रहती हैं उसमें किशोर अवस्था में, शैशवावस्था में, वह सब दूसरों से ऑब्जर्व करेगा, यानी कि दूसरों पर निर्भरता इसमें पाई जाती है। लेकिन जब बच्चा आत्मनिर्भर होना प्रारंभ करेगा, कब, 5 वर्ष से अधिक उम्र में, वह आत्मनिर्भर हो जाता है, उसमें चीज़ों को समझने लगता है। अगर अभी उसके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, उसको बोल के जाएंगे बेटा घर पर रहना है, तो वह घर पर रहेगा, यानी कि वह आत्मनिर्भर होने लगा है। 5 वर्ष में स्कूल जाने लगा है, वहाँ पर रुकने लगा है, वो कार्य करने लगा है, यानी कि बच्चा अब आत्मनिर्भर होना प्रारंभ कर दिया है बच्चे ने। लेकिन जब बच्चा किशोर अवस्था को प्राप्त करता है तब तक वह अपने आप को स्वतंत्र पाना चाहता है, वह किसी की बंदो उसमें नहीं रहना चाहता, किसी की कोई उसको लाइन समझा दे कि आपकी यहाँ तक लाइन लिमिट है आपकी, तो वह उनमें लिमिट में नहीं रहना चाहता, वह आउट ऑफ लिमिट जाना चाहता है, वह कुछ करना चाहता है। या जो भी उसकी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है, तो वह उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग है, तो वो सब करना चाहता है, उसमें विद्रोह करना चाहता है, वो विद्रोह करने लगता है। यदि उसकी बात नहीं सुनी जाए या पेरेंट्स उसको कुछ और करवाएं तो वह इस उम्र में आकर विद्रोह करने लगता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चा बड़ा हो गया तो बिगड़ने लगे हैं, वह सारी अवस्थाएं इसी उम्र में आपको देखने को मिलेंगी किशोर अवस्था में, क्योंकि अब वो पेरेंट्स की नहीं सुनता। जब शिशु था तब तो पूरी तरीके से डिपेंड था पेरेंट्स पे, उसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में कम डिपेंड था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहा था। तब पेरेंट्स को खुशी भी होती थी कि बच्चा समझदार होने, लेकिन अभी पेरेंट्स चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि बच्चा विद्रोह करता है, बच्चा सुनता नहीं है उनकी। यानी कि समझ रहे हैं आप, तीनों अवस्था में जो अंतर है वह इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे कौन सी है, आत्म प्रेम की भावना।
जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो उसमें आत्म प्रेम की भावना रहती है। उसको सारी दुनिया अपने हिसाब से लगती है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसी के लिए है। वह खुद को उस दुनिया का शहंशाह समझता है उस उम्र में। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था को प्राप्त करता है, तब उसकी संज्ञानात्मक जो विशेषताएं वो भी जन्म ले चुकी होती हैं। उसका संज्ञान कार्य करने लगा है। ये वह अब क्या करता है, बहिर्मुखी हो जाता है। उसके व्यक्तित्व का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। उसका व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। अब वह डरने लगता है, झिझकने लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो उसमें बाल्यावस्था में आना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था को प्राप्त करेगा तो बच्चा स्वाभिमानी हो जाएगा। अब वो किसी की नहीं सुनना चाहता, कि मैंने अभी जस्ट बताए थे आपको, विद्रोही हो जाता है। तो वह क्या होता है, यहाँ पर स्वाभिमान को प्राप्त करता है। अब वह बहुत स्वाभिमानी है, ठीक है। लेकिन जैसे और आगे बढ़ेगा तो वह उसका स्वाभिमान हर एक चीज़ परिवर्तित हो जाती है एज के साथ में। लेकिन जब किशोरावस्था में रहता है तब बच्चा स्वाभिमानी रहता है। जब बच्चा, अगला पॉइंट हमारे क्या, नैतिकता का अभाव। जब बच्चा छोटा रहता है शिशु, उसमें नैतिकता का तो बिल्कुल अभाव रहता है। उसको नैतिक कुछ नहीं पता होता है। वह ना तो नियमों में बंधना चाहता है, ना उसको नियम पता होता है, ना आपको उसको नियम समझा सकते हो। तो उस उम्र में तो बच्चा ऐसा रहता है, आप जो पूरे तरीके से आपके पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो तो दो दूसरों पर निर्भर है। उसमें नैतिकता का फुल तरीके से यहाँ पे अभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था को प्राप्त कर रहा है तो अब क्या, और उसमें सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास हो चुका है, यानी कि होना प्रारंभ हो गया है। अब वह इस उम्र में 6 से 12 वर्ष के बीच में उसका नैतिक विकास कंप्लीट कर जाएगा वो। और वह समाज के गुणों, दोषों और चीज़ों को, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है, उन सबको समझना प्रारंभ कर देता है। किशोर अवस्था में बालक में समाज सेवा की भावना तो होती ही होती है, साथ में वह व्यवहार की चिंता करने लगता है। उसको लगता है कि वह कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे लोगों को खटक जाए वो। तो वो उस बड़ा हो चुका है, अब उसमें काफ़ी समझ आ चुकी है, वह बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने लगा है। वो ईश्वर पर, धर्म पर विश्वास करने लगा, क्योंकि उसको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। वो इसी स्थिति में अपने भविष्य की चिंता करता है। उसमें काम प्रवृत्ति की जो परिपक्वता देखने को मिलती है वो भी किशोर अवस्था में मिलती है। किशोर अवस्था में वह समूह को महत्व देता है। अपराध प्रवृत्ति उसमें इसी अवस्था में बढ़ती है। यानी कि जो अधिकतर क्वेश्चन भी आएंगे ना आपके, वो किशोर अवस्था को लेकर ही आएंगे। इसलिए हम यहाँ पर किशोर अवस्था को थोड़े से ज़्यादा डिटेल में समझ रहे हैं। इसी उम्र में बच्चे अपने भविष्य को देखता है, उसको भविष्य की बहुत चिंता सताने लगती है। वह आगे क्या करने वाला है, क्या उसके साथ होने वाला है, इन सभी विषयों पर वो सोचना प्रारंभ कर देता है या सोचने लगता है। यानी कि उसमें जो सबसे अधिक परिपक्वता होती है और सबसे अधिक चिंता की जो भावना होती है वो आपको किशोर अवस्था में मिलेगी। इसके बाद में सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति चिंतित होता है तो फिर वो वृद्धावस्था में होता है, यदि वह अपने जीवन का अध्ययन कर रहा होता है। यानी कि वृद्धावस्था में वह पूरे जीवन के बारे में सोचता है, उस समय उसके पास कुछ करने को नहीं होता है, तो वो उस वक्त आपको या तो चिंता में देखने को मिलेगा या फिर इस अवस्था में मिलेगा, क्योंकि इस अवस्था में वह कुछ करना चाहता है। इसके बाद जो बाकी की अवस्था होती है ना मनुष्य, जब कुछ सेटल्ड हो जाता है यानी कि कुछ करने लगता है, तो फिर वो उतनी अधिक चिंता नहीं करता है, फिर वो कामों में उलझने लगता है, तो वो उलझन बढ़ती है उस वक्त, और इस वक्त क्या होती है, उसकी चिंताएं बढ़ती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में समझ में आया होगा। आप तीनों अवस्थाओं में जो जरा भी अंतर समझ पाए हो ना, उसी अब अंतर को देखते हुए आप पेपर में क्वेश्चन लगा पाओगे, क्योंकि बस इतना ही रहता है इन एग्जाम में, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं चीज़ों से पूछे जाएंगे और इतने ही सब कुछ रहता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।